आज इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हम्म। जो हमारा 27वें नंबर का सूत्र है उसमें अणु की उत्पत्ति का कारण बताया है। अभी तक हमने क्या देखा था? स्कंद की उत्पत्ति का कारण, वो तीन प्रकार की कारण बताए थे। मतलब तीन प्रकार से स्कंद बनते हैं ये बताया था। अब अणु किस प्रकार से बनता है तो उसके लिए बताया है अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, भेदाद अणु। मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती, संघात से भी नहीं होती और भेद संघात से भी नहीं होती। तो अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, ये बताने के लिए ये वाला सूत्र अलग से दिया है। मतलब ये नियम रूप कारण बताया है यहाँ पर कि अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। अब वो स्थूल स्कंद और उसकी बात कर रहे हैं, उससे पहले इस जो ये अणु है या जिसे परमाणु भी कहा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो हम एक अलग ग्रंथ में से ले लेते हैं, ये भी जानना आवश्यक है कि एक परमाणु में क्या क्या विशेषता होती है। तो एक परमाणु में एक समय में रस गुण की एक पर्याय होती है, वर्ण गुण की भी एक पर्याय होगी, गंध गुण की एक और स्पर्श गुण की दो पर्याय होती है। ये सब नियम रूप से ही समझना। एक परमाणु में एक समय में रस गुण की एक पर्याय, वर्ण गुण की एक, गंध गुण की एक, पर स्पर्श गुण की दो पर्याय होती है। मतलब सभी गुण की एक एक है, रस गंध और वर्ण की, लेकिन स्पर्श गुण की दो पर्याय होगी। और परमाणु अकेला स्वयं शब्द रूप परिणमित नहीं होता, ये भी एक पक्की बात है, क्योंकि जो शब्द है वह तो स्कंद की ही पर्याय है। तो परमाणु अकेला कभी भी शब्द रूप से परिणमित नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परमाणु में स्कंद रूप होकर शब्द रूप परिणमित होने की शक्ति होती है। शक्ति तो होती है, इसीलिए वह स्कंद रूप होकर शब्द रूप परिणमित हो जाता है। और स्कंद में होने पर भी प्रत्येक परमाणु अपने स्वभाव में रहने वाला स्वतंत्र तथा परिपूर्ण द्रव्य है। बहुत ही सुंदर ये एक पूरा पॉइंट है। पंचास्ती काय की गाथा 81 के आधार से है ये पूरी बात, कि एक परमाणु में क्या क्या विशेषता होती है। एक परमाणु में एक समय में स्पर्श गुण की दो, रस की एक, गंध की एक और वर्ण की एक पर्याय होती है। और परमाणु अकेला शब्द रूप परिणमित नहीं होता, और स्कंद रूप में होने पर भी प्रत्येक परमाणु अपने स्वभाव में रहने वाला स्वतंत्र तथा परिपूर्ण तत्व है, परिपूर्ण द्रव्य है। ये सब बातें ध्यान में रखने योग्य है परमाणु के संबंध में। ठीक है। अब जो ये पंचास्ती काय में जो गाथा दी है वो हम पढ़ते हैं। एयरस वर्ण गंधम दोफासम सद् कारणम सद्दम खंदत्तरिदम दव्वम परमाणुम तम वियाणाहि। वह परमाणु एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला तथा दो स्पर्श वाला है, शब्द का कारण है, अशब्द है और स्कंद के भीतर हो तथापि परिपूर्ण स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा जानो। ये पंचास्ती काय में पूरी 80 की 80 गाथा आई है ये। हाँ बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, मेरा थोड़ा यहाँ लाइट चलेगी तो नेट आ गया था। आपने बोला था कि परमाणु अकेला नहीं होता, इसकी बात सुन नहीं पाई मैं। अकेला शब्द रूप परिणमित नहीं होता, अकेला तो होता ही है परमाणु। परमाणु अकेला अकेला होता शब्द रूप परिणमित नहीं होता, स्कंद ही शब्द रूप परिणमित होता है। पर उस परिणाम परमाणु में या अणु में शब्द रूप परिणमित होने की शक्ति होती है, योग्यता होती है। हाँ मैडम, लिख सकती हूँ मैं? हाँ लिखिए, बिल्कुल।
तो मेरा आप बोलिए।